बेस्ट इंडिकेटर क्या है गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए? तो बेस्ट इंडिकेटर तो एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत है, ठीक है? तो मेन इंडिकेटर जो है उसको मेन बनाने के लिए उस हिसाब से लॉजिक यूज़ करने होगा और वो किस हिसाब से काम करता है और उसका एसएल मैनेज करने पड़ेगा, तो वही एक स्ट्रेटजी बेस्ट इंडिकेटर बन जाता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहें तो एक और बात करना चाहूँगा। 90% ट्रेडर आर लॉस जब भी हम लोग डिमिट ओपन करते हैं तो बात सही है, पर ट्रेड करने के लिए कुछ लॉजिक हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मेरा कहना ये है, मार्केट में सिनेरियो क्या-क्या होता है। मार्केट में सिनेरियो होता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे ही चौक ज़ोन में कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे ऐसा चलता रहेगा। तो अगर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं चौक ज़ोन मार्केट को, तो हम लोग अच्छे से ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा, तो उस हिसाब से उस ट्रेंड वाले मार्केट को भी डिफाइन कर पाएँगे। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वही ना हम लोगों को कि पहले जानने तो होगा ना चौक ज़ोन मार्केट कहाँ पे है मार्केट, है ना? तो कई बार मार्केट चौक ज़ोन में रहता है तो बार-बार ऊपर नीचे जाता है, ये सेल जाता है बार-बार। अब जो भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो भी सेटअप है आपका, उस हिसाब से एसएल चला जाता है। तो अगर गोल्ड में हम लोग अगर अच्छा क्वालिटी वाली ट्रेड लेना चाहते हैं ना, तो पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो कैंडल का नॉइज़ है ना, उसको थोड़ा कम करना होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो कैंडल यूज़ हो रहा है, वो एक हाई कैरेसी कैंडल है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है? तो हम लोगों को हमेशा ट्रेड में जब भी ट्रेड में नॉइज़ कैंसल कर देंगे ना, चार्ट में से तो थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगा ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड वो क्लियरिटी में समझ पाएँगे कि ट्रेंड कौन-सा चल रहा है, ठीक है? तो वही चीज़ के ऊपर डिपेंड करके हम लोग 1-2 इंडिकेटर को इस्तेमाल करके देखेंगे और ये देखेंगे कि हम लोग को कैसा रिज़ल्ट मिल सकता है, ठीक है? तो हम लोग देख पाएँगे कि एक इंडिकेटर दिखा रहा हूँ जो 200 ईएमए फ़िल्टर्ड पैराबोलिक सार नाम से है। तो इनमें इनपुट में अगर जाओगे या स्टाइल में पहले आएँगे तो इसमें दिखाएगा आपको पैराबोलिक सार लॉन्ग करने के लिए है और शॉर्ट करने के लिए ये है, एग्ज़िट करने के लिए ये कलर का है, ठीक है? और इनपुट में आएँगे तो इसमें आपको और भी 1-2 चीज़ें देखने को मिल सकता है। इसमें लिखा है शो द 21 ईएमए, ठीक है? तो इसको बेस्ट यूज़ निकालने के लिए 26 पीरियड करने हैं, जो 7 ईएमए फास्ट उसको फास्ट ही रहने दें, ठीक है? उसके बाद ये एडीएक्स भी यूज़ होता है ये ट्रेडिंग सिस्टम में। अगर 20 के नीचे होगा तो ये ट्रेड को स्किप कर देगा, नहीं लेगा उस टाइम के जो ट्रेड होगा, ठीक है? उस हिसाब से काम करता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर बना हुआ है ये 3 ईएमए से, एक 7 ईएमए, एक 26 ईएमए मैं जो कि प्रेफ़र कर रहा हूँ और एक है 200 ईएमए का, ठीक है? और पैराबोलिक शार्ट ट्रेंड बाय और सेल करने के लिए जो कि लॉन्ग और शॉर्ट बोलते हैं। और ये जो है, ये जो भी बाय और शॉर्ट सिग्नल होगा, अगर वो 20 एडीएक्स लेवल के नीचे होगा तो वो स्किप कर देगा और जो डी एडीएक्स का जो लेंथ होगा वो 14 पीरियड का होगा। ये सिंपल है और चार्ट में इसको और भी अच्छी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। ये चार्ट है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं गोल्ड का और इसमें टाइम पीरियड है 15 मिनट्स का। जो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट टाइम पीरियड जो है तो 15 मिनट का है। पर हम लोग जब भी ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं ना, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पहले अपर जो टाइम ज़ोन है उनमें क्या ट्रेंड है मार्केट में। जैसे मान के चलो पहले हम लोग वीकली देखेंगे सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले, ठीक है?
तो देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे है। ये एक डबल टॉप बना रहे हैं, ठीक है, और ये डबल टॉप से हम लोग समझ सकते हैं कि एक गिरावट आ सकता है। एक नॉर्मल ट्रेड भी जानते हैं, ठीक है, ये वीकली में है और ये है डे में है। मैं इंडिकेटर अभी डिस्कस करूँगा, डोंट माइंड, डोंट वरी, ठीक है। ये डे में और भी अच्छे से क्लियरिटी मिल गया कि ये डबल टॉप बना चुका है। यहाँ से एक ट्रेंड में जो कमजोरी है वो भी देखने को मिल सकता है कि एक डोजी कैंडल भी बन रहा है। आज के जो कैंडल है, तो हम लोग 4 आवर में देखते हैं कि भाई 4 आवर में देखते हैं, तो 4 आवर में देखते हैं कि भाई ये तो और भी बहुत अच्छे से क्या होता है, ये अच्छे से कमजोरी आ चुका है और कुछ रेड कैंडल भी बन चुका है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कमजोरी आ चुका है, एक अच्छा खासा ट्रेंड चला है और यहाँ पे डबल टॉप किया है, और ये जो येलो कलर का लाइन ईएमए देख रहे हो, ये 26 ईएमए है, इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हाइकानेसी कैंडल यूज़ की, इसका भी एक क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगा इस ट्रेडिंग सेटअप में। अब हम लोग देख लेते हैं 1 आवर, ठीक है, टाइम जोन में। तो ये है 1 आवर टाइम जोन, ठीक है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि गिरावट आने ईएमए के नीचे प्राइस अभी रन हो रहा है, ठीक है। और हम लोग आगे 30 मिनट्स में, अब देखो ईएमए के ऊपर तो चल रहा है, ये ईएमए के थोड़ी बहुत ऊपर भी है ना, ईएमए के आसपास ये कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है कि ट्रेंड में एक कमजोरी है, ठीक है। पर अभी जो कम हम लोगों का जो मेन चीज़ है, ये हम लोगों को मेन जो सेटअप है डबल टॉप, और हम चांस रहता है क्या, नीचे आने का। तो नीचे आने के लिए उस हिसाब से हम लोग ट्रेंड डिफाइन करके आ रहे हैं हर लार्जर टाइम फ्रेम से। तो अभी हम लोग 30 मिनट्स में आ गए हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में देख के क्या समझ में आ रहा है, 30 मिनट में देख के समझ में आ रहा है कि आज गिरावट बना है, फिर थोड़ी मार्केट ये जो है ऊपर आ रहा है और 26 ईएमए के ऊपर चल रहा है। और इसका जो ट्रेंड है ये डिफाइन करेंगे थोड़ी और 15 मिनट में आके क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब और भी हम लोग इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ऑलरेडी समझ पा रहे कि मार्केट बुलिश मार्केट में डबल टॉप बने हैं, तो इसमें हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे अभी कुछ दिन तक हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम, सॉरी शॉर्ट टाइप के जो भी ट्रेड सिग्नल होगा उसको हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोग टाइम फ्रेम से थोड़ी बहुत क्लियरिटी लेते हैं, ट्रेंड से फास्ट जो करना है यही करना है, पहला काम यही है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो सेटअप काम करता है, काम कैसे करता है। तो ये सेटअप जो काम करेगा किस हिसाब से करेगा, तो वो हम लोग पहले से एक बार देख लेंगे कि ये सेटअप काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये जो सेटअप है आप लोग पहले देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है ES, कहीं पे लिखा है EL और कहीं पे लिखा है लॉन्ग, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी बहुत डिस्क्राइब कर लेते हैं, और हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ना थोड़ा प्रीवियस चार्ट देख के करेंगे, देखते देखते आएंगे ने अभी करंट टाइम में। उससे पहले हम लोग प्रीवियस चार्ट देखेंगे, थोड़ी बहुत हम लोग को देखेंगे पास्ट कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो मान के चलो मैं रैंडमली आ गया हूँ, मुझे डेट वेट कुछ भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ से आ गया हूँ और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर काम कैसे करता है पहले वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये जो इंडिकेटर आप लोग देख पा रहे हो ये रेड लाइन जा रहा है, ठीक है। ये रेड लाइन जो जा रहा है ये 200 ईएमए है, और पीली वाली जो ईएमए है वो है 26 ईएमए का। और एक बिल्कुल ग्रे कलर की जो लाइट कलर का दिख रहा है, मैं उसको थोड़ा वाइट कलर का कर देता हूँ कि थोड़ा विजिबल हो और थोड़ा हम लोगों को क्लियरिटी देखने को मिले, ठीक है। मैंने कर दिया है। ये देखो ये जो वाइट कलर का है ये 7 ईएमए है। तो हम लोग हमेशा टाइम फ्रेम देखेंगे पहले, और लेकिन मैं तो बैक के हिसाब से देख के बता रहा हूँ, लेकिन पहले हम लोग को क्या करना है, लार्जर टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग को ट्रेंड का दर्शाना है, उसके बाद हम लोगों को ट्रेड सिग्नल लेने हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सेटअप है काम कैसे करता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि इसमें लॉन्ग सिग्नल है। लॉन्ग सिग्नल क्यों आ रहा है, क्योंकि पैराबोलिक का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। जहाँ से ही पैराबोलिक का ट्रेंड स्टार्ट होगा वहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आएगा। पर ये जो लॉन्ग सिग्नल होगा वो 200 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस चलेगा, कैंडल का प्राइस जो भी है
एसेट का प्राइस जो भी हो 200 ईएमए के ऊपर चलेगा ना, तो ही लॉन्ग सिग्नल आएगा, ठीक है। बाकी मान के चलो ये जो है ना 200 ईएमए के, अब मान के चलो कई जगह पे देखो, ये देखो 200 ईएमए के, ये ऊपर नीचे है, लगभग क्रॉस कैंडल पे है। तो जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं आया, पैराबोलिक का सिग्नल तो है लेकिन बाय सिग्नल या लॉन्ग सिग्नल नहीं आया, लॉन्ग बाई दोनों इक्वल ही है, तो यहाँ पे नहीं आया, हम लोग देख के समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो एक हम लोगों को क्या देखा, हम लोगों का जो पैराबोलिक सार सिग्नल है उसको लॉन्ग सिग्नल देते हैं, वो तब देता है जब 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, क्लियर। और 26 ईएमए क्या है, किस लिए है, तो 26 ईएमए इसलिए है कि जब भी कोई ट्रेड मिलेगा ना, देखो टू ये जो है ना 26 ईएमए के ऊपर ऐसा क्लोजिंग मिलता है कैनेसी डोजी, ये डोजी है, ये भी डोजी तो नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जब भी डोजी बनेगा और इसके ऊपर डोजी के ऊपर क्लोजिंग दे देता है प्राइस, हाई कैनेसी का जो हाई होता है वही उसका क्लोजिंग प्राइस माना जाता है, ये हमेशा याद रखना। हाई कैनेसी का जो हाई कैंडल का जो हाई होता है वही उसका क्लोजिंग प्राइस होता है। आई थिंक क्लियर हो गए बातें। तो 20 लाइन के ऊपर जब भी डोजी बनेगा, ठीक है, 26 ईएमए के ऊपर जब भी डोजी बनेगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो प्राइस क्लोजिंग मिलेगा, अगर वहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आता है, पैराबोलिक सार का ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोगों को वहाँ पे एंट्री कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग को एंट्री करके यहाँ पे 1:2 डिवाइड के लिए हम लोग वेट करेंगे, क्या करेंगे 1:2, इसमें से एक वो भी आता है ट्रेडिंग में, पता नहीं वो हट सा जाता है कई बार, दूसरे चार्ट प्लेटफॉर्म में आता है ये चीज़ें, मान मान के चलो 1:2 डिवाइड वाली जो सिस्टम होता है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसमें, शायद पता नहीं कहाँ से आएगा, अभी साइड से आता है बेसिकली वो रिस्क रिवार्ड देखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लेंगे नॉर्मली, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, और इस कैंडल जिस कैंडल पे बाय करेंगे, माइंड करना, ध्यान देना, ये हाई कैंडल कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आया, और इस कैंडल का जो लो, इसी कैंडल का, इस कैंडल पे हमने एंट्री किया, इस कैंडल का जो लो है वही स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और 1:2 रिवार्ड के लिए टारगेट लगा देंगे, सबसे पहले तो ऐसे लगाएंगे, उसके बाद टारगेट लगा देंगे, हम लोग को लालच नहीं करना है प्राइस कहीं भी जाए, ठीक है। 1:2 जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड में बुक करेंगे, अगर उससे ऊपर भी जा सकते हैं तो हम लोग बुक कर सकते हैं। कब तक हम लोगों को ट्रेड मैक्सिमम रह सकते हैं, जब तक यहाँ पे ई लिखा नहीं है, मतलब हम लोग जो लॉन्ग किए तो इसमें लिखा है एग्जिट लॉन्ग, ई फॉर एग्जिट, एल फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो एग्जिट लॉन्ग जो भी हम लॉन्ग एग्जिट करना है, लॉन्ग किए तो हम लोग यहाँ पे बाय किए तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे, अपना जो पोजीशन है उसको हटा देंगे। पर हमेशा याद रखना है ये चीज़ तब करना है जब 200 ईएमए के ऊपर चलेगा, ठीक है। और सबसे पहला टारगेट है 1:2 डिवाइड को बुक करना है, अगर प्रोफेशनली अगर काम करना है तो 1:2 डिवाइड को बुक करना है और हट जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके हाँ एक चीज़ और देखना है, ये यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल देखा आपने, ठीक है। तो लेकिन आपका कहना ये है कि यहाँ पे मान के चलो पैराबोलिक सार ने सिग्नल दिया है, ठीक है, यहाँ पे पैराबोलिक सार ने सिग्नल दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय सिग्नल क्यों नहीं आया, ये सवाल हो सकता है ना आपके मन में, क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है कि ये तो डोजी बन गया, ये इसको ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे बाय सिग्नल क्यों नहीं आया, और यहाँ पे वो भी है पैराबोलिक सार भी है। ये ना देने का एक रीज़न है जो कि मैं पहले डिस्कस किया हूँ कि ये DX के नीचे कोई भी अगर सिग्नल देगा 200 ईएमए के ऊपर रहेगा, ये देखो ये DX उस टाइम क्या है, यहाँ पे देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये अप्रोक्स इसका जो वो है जो इसका इस टाइम का जो भी ये DX लेवल होगा अप्रोक्स बिलो 20 है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखो 16 के आसपास, 15-16 के आसपास था ये DX लेवल, तो इसलिए क्या होगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा इस सिग्नल को, हमेशा याद रखना। और 200 ईएमए का जब भी डोजी बनेगा और ऐसे सेल कैंडल आएगा ना, तो यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिग्नल तब दिखाएगा जब 200 ईएमए के नीचे होगा। समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हम लोगों को लॉन्ग एंट्री या बाय एंट्री तभी करना है जब
26 ईएमए के ऊपर डोजी के बाद क्लोजिंग आएगा और 200 ईएमए के ऊपर भी चलेगा। ये सेल बनाएंगे 1:2 रिवर लेके निकल जाएंगे। अगर हम लोगों को लगता है कि लार्जर टाइम फ्रेम में बुलिश सिग्नल है, ऊपर जाने का फुल चांस है, तो जब तक एग्जिट लॉन सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम लोग इस ट्रेड में रह सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। और हम लोगों का जो सेलिंग लॉजिक है, एक बार वो देख लेते हैं, जो कि 200 ईएमए के नीचे होगा। जैसे मान के चलो ये 200 ईएमए के ऊपर नीचे क्लोजिंग तो दिया है, पर यहाँ पे एग्जिट लॉन्ग दिया है, और यहाँ पे एग्जिट एडीएक्स भी अच्छा खासा है देखा जाए तो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये नीचे 200 ईएमए को ऊपर से कैंडल बनते हुए आया फिर नीचे दिया है, तो इस टाइप के कैंडल में सिग्नल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये भी कहने का वो हो सकता है ना। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सिग्नल ना आने का एक रीज़न है कि जो पैराबोलिक सार का ट्रेंड स्टार्ट तो यहाँ से ही हुआ ना, इसी कैंडल से हुआ है ना। तो यहाँ से नहीं आया, यहाँ पे सिग्नल इसलिए नहीं दिया जाएगा। जब तक पैराबोलिक के सिग्नल नहीं होगा यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा आपको, भले ये डीएक्स सही जगह पे हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाय सिग्नल है पर 200 ईएमए के नीचे है, और डोजी बनने के बाद ये जो डोजी बनने के बाद ऊपर क्लोजिंग दिया है। और एक इस टाइप के कैंडल पे जो रिस्की ट्रेडर है वो तो ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के लिए बिल्कुल पीक पॉइंट पकड़ने के लिए चांस रह सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कभी भी टॉप और पीक पकड़ने का कोशिश मत करना, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल कई बार एसएल दे जाता है, बार बार हंटिंग करता है। तो यहाँ पे एंट्री ना करके छोड़ दो। हाँ, जो समझदार ट्रेडर है यहाँ पे एग्जिट है ना, यहाँ पे बाय कर सकते हो। पर ये चीज़ क्लियरिटी करने के लिए ना एक और इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, उसको भी लगा सकते हो। उसको भी लगा के अभी चेक करके देखेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो मेन चीज़ अभी मेरे को जो ट्रेडिंग सिस्टम दिखाना है वो पहले ये दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान के चलो ये कोई अनदर डे है। ठीक है, ये डोजी बना है, मान के चलो यहाँ से बनते ही मार्केट ओपन हुआ, ये डोजी बना, थोड़ी बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया। मार्केट उस टाइम तो बिल्कुल सुबह सुबह होते, उस टाइम स्किप कर देते, फिर भी थोड़ी देर बाद देखते हैं ना, तो यहाँ पे ये डोजी बना, ऊपर क्लोजिंग दिया। पर इस ट्रेड में सिग्नल क्यों नहीं आया, पैराबोलिक सार का भी ये यहाँ से है क्यों। मैंने फिर भी बताया कि उस टाइम जो हम लोगों का वो था, ये देखो हम लोगों का ये डिस्क लेवल था वो 16 था। ठीक है ना, 20 के लेवल के नीचे जब भी कोई भी ट्रेड होगा उसको स्किप कर दिया जाएगा। ये सिंपल लॉजिक आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक है, और मैं सेल सिग्नल के एक दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक सिग्नल शॉर्ट सिग्नल है, ये शॉर्ट सिग्नल मिला 200 ईएमए के, डोजी बना, उसके नीचे पैराबोलिक सर ने वो दिया है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के कैंडल में सिग्नल में एंट्री ना करें जब तक डोजी बनने के बाद क्लोजिंग नहीं आता। जैसे ये डोजी बना, ये नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, इस टाइम में सेल नहीं करते क्यों, क्योंकि ये डीएक्स नीचे आ गया था। लगभग एडीएक्स लेवल देख सकते हो इस कैंडल पे 18 के आसपास है, तो स्किप कर सकते हो। ये जो कैंडल के सिग्नल दिया उस टाइम उसका एडेक्स अप्रोक्स 22 समथिंग जो भी हो इसका आसपास था। ठीक है, तो इस टाइप के का ये सेल इसलिए बोलते हो मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इसी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये देखो, ये एक सिग्नल है एग्जिट लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक ट्रेड सिग्नल मिला है। ठीक है, एक तो यहाँ से बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो सिग्नल इसलिए नहीं आया क्योंकि उस टाइम हम लोग एडी देख सकते कि बिलो 20 है। ठीक है, नहीं आया, पर आप समझदार हो, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम आपको मिल रहा था 20 के आसपास। ये जो कैंडल में डोजी का क्लोजिंग दिया उस टाइम भी 20 के नीचे था, लेकिन आप चाहो तो एक रिस्क ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप के अगर डे कैंडल या लार्जर टाइम फ्रेम में बुलिश है तो आराम से ले सकते हो इस वाली ट्रेड को। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे एक सिग्नल मिला है, ऑलरेडी क्या हुआ, यहाँ से एक ट्रेड मिला, फिर रिवर्सल आया, ट्रेड में बुकिंग आया, फिर उसके बाद कोशिश करना इस टाइप का ट्रेड में एग्जिट थोड़ी ना लेने की जब तक ये जो प्राइस के आसपास डोजी का क्लोजिंग ना हो। ये बात हमेशा याद रखना, कर्जर में ध्यान रखना, ये जो क्लोजिंग है, ये एग्जिट लॉग है, यहाँ पे जो है यहाँ इसके बराबर जब तक मार्केट में डोजी और उसके बाद क्लोजिंग नहीं आया तब तक ये वाले सिग्नल को इग्नोर कर दो।
यहाँ पे सिग्नल बनेगा ना, तो इंतज़ार करना पड़ता है। समझदार ट्रेडर यहाँ पे लेने का कोशिश नहीं करेगा, यहाँ पे लेने का कोशिश करेगा इसका जो प्रीवियस हाई के आसपास ब्रेकआउट, एंट्री बनाओ, एसएल लगाओ, 1:2 लेके भाग जाओ। लॉजिक सिंपल है। और ये ऑलरेडी एडीएक्स देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिग्नल को स्किप कर देता है। जो बेस्ट सिग्नल है वही आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो भी एसएल यूज़ करना है, सिग्नल मिल जाता है। जैसे 200 ईएमए है, नीचे क्लोजिंग आ गया, डोजी बन गया, नीचे क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे एग्जिट मार दो, सॉरी यहाँ पे एंट्री मार लो, 1:2 डिवाइड के लिए यूज़ करो। एसएल जा रहा है, जाने दो, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। एसएल लेगा तो प्रॉफिट भी देगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम बना, वो बना, क्यों नहीं आया, डोजी बना, हर चीज़ बना, लेकिन एडीएक्स नहीं चाहिए, तो इसने सिग्नल नहीं दिया है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल के जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो ये डोजी बन गया है, नीचे क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक सार ने सिग्नल दिया है। लेकिन शॉर्ट सिग्नल इसलिए नहीं आया कि डोज ये जो है एडीएक्स बिलो 20 है। इस टाइप का ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, तो इस चीज़ को हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में गोल्ड को ट्रेड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक बात हमेशा याद रखना, ये देखो यहाँ पे भी ये सिग्नल दिया, लेकिन यूज़फुल नहीं था, बिलो 20 के था। ठीक है, देख लेंगे एक बार। हाँ, बिलो बिलो 20 ही था, लेकिन फिर भी जब अगर यू शेप या वो आते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये पैराबोलिक सार यहाँ पे ही दे दिया था, तो यहाँ पे डोजी यहाँ से भी ले सकते हो अगर एसएल मैनेज कर सकते हो तो। ठीक है, और कोई भी सडनली कैंडल बनता है उस टाइप का कैंडल में एंट्री नहीं बनना है। जैसे अचानक इतना बड़ा हो गया कैंडल का साइज, देखो पहले जो चल रहा है वहाँ से, तो ये फंडामेंटल न्यूज़ के चक्कर में इतना बड़े बड़े कैंडल बनता है, तो इस टाइप को स्किप करना है। तो अच्छा ट्रेड कहाँ से ढूंढेंगे? अच्छे ट्रेड हम लोग 200 ईएमए के ऊपर ढूंढेंगे। यहाँ पे जैसे है ना 26 ईएमए के नीचे बनाया, तो इसको स्किप कर देना मेरे तरफ से। ये जैसे मान के चलो ये 26 ईएमए के आसपास है, तो एग्जिट नहीं लेना है, 26 ईएमए के ऊपर बनना चाहिए, तब लेना है इस टाइप का सिग्नल। जैसे ये बहुत एक अच्छा सिग्नल है, लेकिन फिर भी पैराबोलिक सार ने दिया नहीं, क्योंकि बिलो 20 है। यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे सिग्नल इसलिए नहीं दिया कि जब एंट्री हुआ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी क्योंकि डोजी बना, इसको ऊपर क्लोजिंग दिया, और उस टाइम ये में अप्रोक्स आ गया था 20 EMA के ऊपर, तो यहाँ पे एंट्री करके 1:2 रिवर्ट के लिए वेट कर सकते हो, या 1:1 ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव आ चुका है। ठीक है, देखो ये जब भी ट्रेड शुरू होगा 20 EMA का आसपास है या ऊपर क्लोजिंग देता है, और एडीएक्स अगर सही होता है तो उस हिसाब से एंट्री बना सकते हो। कई बार अच्छा सा ट्रेंड छूट जाता है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक एडीएक्स आपको लगता है कि भाई ऊपर को आ रहा है 20 EMA के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री भले ना मिले, आप इधर का ही एंट्री बना सकते हो, क्योंकि इस कैंडल के आसपास ही इसका मूवमेंट है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो 1:2 रिवर्ट ले सकते हो। ठीक है, जो सेकंड सिग्नल है वो आता है, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है डबल टॉप बनाते ही। ये देखो मार्केट में गिरावट आता है, तो इसीलिए अभी वीकली में भी हम लोग देखा डबल टॉप बना हुआ है, तो अभी मार्केट क्या होता है, नीचे आने का फुल चांस है। तो उसी हिसाब से सिंपल लॉजिक में ये बहुत अच्छा काम करता है, और हम लोग ये इसको हटा देते हैं एडीएक्स को, क्योंकि हम लोगों का ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। और मैं जो बोल रहा था इसको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ भी हम लोग थोड़ी बहुत करके देखेंगे ना, तो इसमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिल सकता है। तो हम लोग डाल देते हैं सुपर ट्रेंड, मेरा फेवरेट में चूज़ किया हुआ है, सिंपल सा मैं लगा के देख लूँगा। ठीक है, मैंने लगा दिया, और इसका पैरामीटर हम लोग चेंज कर देंगे सबसे पहले तो हाई एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, आप ये कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी आपको सिग्नल मिलेगा ये लगभग आपको उस हिसाब से मिलेगा। जहाँ पे पैराबोलिक का सिस्टम है या
वो जो सिस्टम बाय सेल सिग्नल देगा, ये हमेशा जो बाय देगा उस हिसाब से देगा जिस हिसाब से आपको मान के चलो पैराबोलिक के हिसाब से वो सुपर ट्रेंड के हिसाब से एंट्री बनता है। उसी टाइम अगर पैराबोलिक का भी सिग्नल आ जाता है, इसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, आप उसी हिसाब से एंट्री कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत एक क्लियरिटी दे देता है ये भी इंडिकेटर। कई बार मान के चलो बच ही जाता है कोई गलत ट्रेड लेने से पहले, ये कई बार अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये सेटअप के साथ सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमेशा सिग्नल को कुछ इग्नोर कर देना चाहिए जो 26 EMA के ऊपर है। ठीक है, और हमेशा वो सिग्नल लेना है, जैसे मान के चलो ये सब सिग्नल है लॉन्ग 26 EMA के ऊपर है, तो इस टाइप का सिग्नल आराम से ले सकते हो। 1:2 रिवर्ट आराम से मिल जाता है। बैक टेस्ट करके देखोगे तो ये अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे ये है, अभी मान के चलो 26 के ऊपर क्लोजिंग दिया, कैंडल के ऊपर 200 के ऊपर दिया, फिर भी ये नहीं आया। क्यों? सिग्नल, क्योंकि ये ऑलवेज क्या होगा, ये होगा ADX के नीचे की सिग्नल, इसीलिए। ठीक है, इसलिए इस टाइप के सिग्नल को इग्नोर कर देना ही बेस्ट है। तो इस टाइम में मैं एक रिस्की वाली ट्रेड लिया था। कहाँ पे लिया था, जो कि मैं एक दिखा सकता हूँ कि जैसे मान के चलो ये जो एक सिग्नल मिला 26 EMA के ऊपर क्लोजिंग आया और यहाँ पे सुपर ट्रेंड का भी आया। ठीक है ना, ये एक पैराबोलिक का पहले ही दे दिया था, मैंने लिया नहीं था। मैंने तब लिया वो जब 26 के ऊपर क्लोजिंग आया इसको। ठीक है, और सुपर ट्रेंड का भी कंफर्मेशन मिला तब दिया। उसके बाद 1:2 डिवाइड का इंतज़ार कर सकते हो। भले एसएल चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन चांस रहता है। हाँ, बिलो ADX है तो हम लोगों को इस टाइप के ट्रेड को इग्नोर करना समझदारी रहेगा। अगर ज़्यादा एसएल हंटिंग होगा तो थोड़ा डेंट आ सकता है, लेकिन अगर सिस्टम के अनुसार चला जाए तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट भी मिल सकता है। हाँ, हमेशा सिग्नल के अनुसार ही एंट्री करना, एग्जिट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और 1:2 रिस्क रिवार्ड बना के चलना है। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, अगर अच्छे से बैक टेस्ट करके देखोगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि गलत रिजल्ट मिलेगा। अगर आप और भी लार्जर टाइम फ्रेम में देखोगे, जितना लार्जर टाइम फ्रेम में जाओगे आपको उतना अच्छा क्वालिटी वाली सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा क्वालिटी का सिग्नल मिलेगा लार्जर टाइम फ्रेम में जाओगे तो। जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम में आओगे एक्यूरेसी उतना गंदा हो जाएगा। जितना हायर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना क्वालिटी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सुपर ट्रेंड ऑल्टरनेट वाली चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है लेना। फिर भी इसमें आपको अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होने से पहले जो एक ट्रेंड आता है वो छूट ना जाए, उस हिसाब से जैसे मैं अभी आपको दिखाया था उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी पैराबोलिक शार्क कैंडल के नियर बाय बनने लगे समझ लो कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी जो ये बिल्कुल नियर बाय है ना पैराबोलिक शार्क, ये अभी नीचे बनना शुरू कर देगा नेक्स्ट कैंडल का, तभी ट्रेंड बाई सिग्नल आ जाएगा। ये सेल सिग्नल आ रखा है, ये है ना। तो ये जो यहाँ पे एग्जिट लॉन्ग मतलब क्या है, पैराबोलिक का सेल सिग्नल नहीं आया, 200 EMA के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे अगर क्लोजिंग आ जाता है ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर ADX अगर सिग्नल तब आएगा, सिग्नल जब तक नहीं आएगा एंट्री नहीं मारना है, लेकिन जब तक ADX लेवल 20 के ऊपर नहीं आएगा तब तक सिग्नल ये देगा नहीं। अगर आप चाहो कि हाँ भाई पैराबोलिक ने सिग्नल दे दिया, मेरे को सुपर ट्रेंड ने पहली ट्रेडिंग में सिग्नल दे रखा था, अभी मेरे को पैराबोलिक का कन्फर्मेशन मिल गया तो मैं एक रिस्क लेना चाहूँ, तो आप डोजी का बनने के बाद अभी जो कैंडल बनता है 30 मिनट का, इसके ऊपर क्लोजिंग में आप एंट्री बना सकते हो इस लोअर टाइम फ्रेम में। हमेशा याद रखना, अगर लार्जर टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो तो हमेशा जो वन क्या बोलते हैं ये लेवरेज बहुत कम लेना। ठीक है, 500 की लेवरेज लेना, 200 की लेना, 1000 2000 को इग्नोर करना, नहीं तो बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेड एक्यूरेसी बहुत अच्छा मिलता है और उसका टेंशन भी नहीं होता है। आप कोई भी सिग्नल देखोगे तो कैलकुलेटेड रिस्क मिलेगा। देखो अगर 10 में से 6 मान के चलो आप 6 ट्रेड लेते हो, 10 में से 6 ट्रेड भी आपका रॉन्ग हो जाता है ना, तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिट होगा फिर भी। तो ये मेरा बहुत अच्छा सिस्टम है कि 10 में से 6 ट्रेड
गलत हो जाएगा, फिर भी आप पैसा कमा लोगे सिर्फ चार्ट ट्रेड में। और चार्ट ट्रेड बिल्कुल कमाओगे इस हिसाब से, जो भी सिग्नल के हिसाब से कमाओगे तो दिक्कत नहीं होएगा। जैसे मान के चलो इस हिसाब से, ठीक है ना, जो सिग्नल डोजी बन रहा है, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ये रेट डोजी बनना फिर ऊपर क्लोजिंग में रेट कैंडल दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि ये जो सुपर ट्रेंड वाले इंडिकेटर है इसने कलर चेंज हो रखा है, बार कलर ऑफ कर दिया मैंने, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का सिग्नल मिलेगा। हाँ, जहाँ पे आपका लॉस होता है सिग्नल में, यहाँ पे 1:2 के जगह 1:3-4 भी मिल जाएगा किसी किसी ट्रेड में, तो दिक्कत नहीं होगा। मेन चीज़ अपना लॉस को अगर कम किया जाए तो प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा।